भाईजान इस आदमी ने ऐसा काम किया है ना जिसे सुनकर आप मेरे मुंह पर 30 रुपए फेंक कर मारोगे। अरे जल्दी बोल रहे, वैसे भी तेरा वीडियो 10-15 लोग इस देखते हैं। है। इस जापान के सोल्जर का नाम हीरो ओनोडा था। होता यह है जी 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ही इंटेंस मोड पे आ गया था। तब हीरो ओनोडा के सुपीरियर ऑफिसर इन्हें लुबंग आइलैंड के जंगल पर भेजते गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी के तौर पर। यह स्ट्रेटेजी ये थी कि दुश्मनों को चुप कर उन पे हमला किया जाए। इस स्ट्रेटेजी में उनके ऑफिसर स्ट्रिक्टली कहते हैं कि देखो ओनो बेटा, कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, तुम कभी भी इस जंग में जाने के बाद सरेंडर बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, वैसे ही टिके रहना। तो इस ऑर्डर को हीरो ओनोडा बहुत सीरियसली ले लेते हैं। खैर वो बात अलग है कि मेरे घर में मुझे कोई भी सीरियस नहीं लेता है। वो जंगल जाकर अपना काम बहुत शिद्दत से कर रहे होते, लेकिन 1945 में वर्ल्ड वॉर जापान हार जाती है और उस बात का पता हीरो ओनोडा को बिल्कुल भी नहीं था। वो जंगल से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। बाद में जापान की गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर से पॉम्पलेट गिरा गया कि भैया वॉर खत्म हो गया है, जल्दी वापस घर आ जाओ। लेकिन वो पॉम्पलेट देखने के बाद भी हीरो ओनोडा टस से फुस भी मस भी नहीं होते हैं। इसके बाद क्या करना बोलकर उनके भी दिमाग खराब हो जाता। बाद में उनके घर से लेटर्स भी लिखवा कर फिर हेलीकॉप्टर से फेंका जाता है कि भैया वापस आ जाओ। लेकिन ओनोडा ये देखकर फिर भी नहीं मान रहे थे कि वॉर सच में खत्म हो गया है। ये सब देखकर उन्हें लग रहा था कि एनिमीज ही उनके खिलाफ एक कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हें सरेंडर करवाने के लिए। बस यही समझ कर वो करीब 30 साल तक ऐसे ही उस जंगल में वॉर लड़ते रहते हैं। लेकिन बाद में बस होकर खुद हीरो ओनोडा के जो सुपीरियर ऑफिसर थे वापस उन्हें ही बुलाने जाना पड़ता है। जब वो खुद जाकर हीरो ओनोडा को बताते हैं कि भैया वॉर सच में खत्म हो गया है और हम वॉर में हार भी गए हैं, मैं भी रिटायर हो गया हूँ और मेरे पोते पोतिया भी हो गए, अब तो चलो। उनके कहने पर हीरो ओनोडा आखिरकार मान जाते हैं और वो घर चलने के लिए वापस रेडी होते हैं।